हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 11 का पार्ट 3। अगर अभी तक आपने पार्ट सेकंड विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट सेकंड विजिट कर सकते हैं। पार्ट थर्ड में अपन स्टार्ट करने वाले हैं जो अपन रिएक्शन कर रहे थे अल्कोहल की, उसकी नेक्स्ट रिएक्शन जो कि क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अपन अल्कोहल की रिएक्शन कर रहे थे जिसकी चार क्या थी, टाइप थी। पहली टाइप में अपन ने देखा था जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड जो है वो इन्वॉल्व होता है। दूसरे में कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड इन्वॉल्व होता है। और तीसरी जो कैटेगरी थी जिसमें ओवरऑल अल्कोहल के मॉलिक्यूल की वजह से रिएक्शन हो रही है, और उसी का अपन ये लास्ट टाइप की रिएक्शन कर रहे हैं जो कि क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद एक और टाइप की रिएक्शन रहेगी जो ऑक्सीजन के ऊपर जो लॉन पेयर होते हैं उनकी वजह से होती है। प्रीवियस जो रिएक्शन है वो पार्ट सेकंड में मैंने करवा दी थी, तो आगे स्टार्ट करते हैं। देखो, ऑक्सीडेशन को अपन अच्छे से समझना है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी जो अल्कोहल होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंडर में अलग अलग प्रोडक्ट देते हैं। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज कर सकते हैं न्यूट्रल, एसिडिक, एल्केलाइन KMnO4। बोले तो न्यूट्रल KMnO4, एसिडिक KMnO4 और एल्केलाइन KMnO4। एसिडिफाइड K2Cr2O7, डाइल्यूट HNO3 भी यूज कर सकते हैं। कंसंट्रेट HNO3 होता है, वो भी एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उसे भी यूज कर सकते हैं। पहले देखते हैं 1 डिग्री अल्कोहल का। तो अगर 1 डिग्री अल्कोहल का अपन ऑक्सीडेशन करते हैं, एकदम सिंपल सा है, तो उसके ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। मतलब पहले ये ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड बनाएगा और फिर वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। अगर इसमें n कार्बन है तो इस वाले एल्डिहाइड में भी n कार्बन होंगे और इधर भी क्या होंगे, n कार्बन ही होंगे। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल है, इथेनॉल है जिसमें कितने हैं, 2 कार्बन, तो एल्डिहाइड भी 2 कार्बन का बनेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड भी 2 कार्बन का बनेगा। CH3CH2OH था तो उससे क्या बन जाएगा, CH3CHO और फिर CH3COOH। ठीक है, ये यहां से ये जो बनना है ये कैसे होता है, यहां से एक हाइड्रोजन इधर से और एक हाइड्रोजन इधर से। तो देखो, CH2 में से एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, CH, और एक हाइड्रोजन इधर से चला जाएगा तो O। वो 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O के फॉर्म में निकल जाते हैं, और यहां पर ऑक्सीजन जुड़कर क्या बना लेती है, CH3COH। तो 1 डिग्री का ऑक्सीडेशन बड़े आसानी से होता है। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन कर देते हैं, ये याद रखना। और 1 डिग्री अल्कोहल जो है एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब लेते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। तो 2 डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो उससे एल्डिहाइड की जगह क्या बन जाता है, कीटोन बन जाता है। ठीक है, अब कीटोन आगे ऑक्सीडाइज होगा या नहीं होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नेचर पे डिपेंड करता है। अगर वो वीक है तो कीटोन आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते, इस वजह से उसका कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगा। लेकिन अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग था तो वो कीटोन को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और ये ऑक्सीडेशन होने में डी कार्बोक्सिलेशन होता है। बोले तो एक CO2 का मॉलिक्यूल निकलेगा जिससे एक कार्बन क्या हो जाएगा, कम। तो अगर इसमें N कार्बन है तो जो कीटोन बनेगा वो भी N कार्बन का होगा, लेकिन जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा वो एक कार्बन कम का होगा। जैसे ये अपन ने लिया CH3CH CH3OH। ठीक है, ये एक तरह का 2 डिग्री अल्कोहल है। तो देखो यहां से H, ये वाला H और ये वाला H और ऑक्सीजन H2O के फॉर्म में निकल जाएंगे। ठीक है, तो पीछे क्या बचा, CH3CH3, ये CH3CH3 और CO, तो C डबल बॉन्ड हो। इसमें 3 कार्बन थे, इसमें भी 3 कार्बन। अब इसके बाद जो ऑक्सीडेशन होता है उसको अच्छे से समझते हैं। देखो ये वाला जो फॉर्म है ये यहां पे लिखा हुआ है, इसको कहते हैं कीटो फॉर्म। इसके बाद होती है टोटोमेरिज्म। देखो टोटोमेरिज्म में क्या होता है, कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, यहां से एक हाइड्रोजन जो है वो यहां मूव करता है, और ये जो डबल बॉन्ड जो होता है वो बेसिकली कहां मूव कर सकता है, वहां पर मूव कर सकता है। कहां पे, यहां पे। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन इधर आ गया, OH इधर लग गया, और ये डबल बॉन्ड यहां पर आ गया, ये अपना क्या बन गया, इनॉल बन गया। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। अब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो यहां पे अपन ने ऐसे लिखा हुआ ना, ये बेसिकली कीटो फॉर्म इनॉल में कन्वर्ट होती है और फिर उसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन में देखो क्या होगा, ये कार्बन जो है वो CO2 के फॉर्म में निकल गया, ये H2 जो है वो H2O के फॉर्म में निकल गया। ठीक है, और एक ऑक्सीजन या डबल इस पूरे की जगह आ गई, तो क्या बन गया, CH3COOH, CH3COH। वो मैंने यहां पे लिख दिया क्योंकि एक CO2 निकला है, इसीलिए यहां पर एक कार्बन कम हो गया, और एक कार्बन कम का क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ये आपके समझने के लिए आप साइड में नोट कर लेना, आप यहां डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। तो 2 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो ऑक्सीडेशन देकर क्या बनाता है, कीटोन। और अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है
तो वो कीटोन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक कम कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड में। फिर लेते हैं 3 डिग्री अल्कोहल का। 3 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो ऑक्सीडेशन देता ही नहीं है वीक के प्रेजेंस में तो, लेकिन अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक कम कार्बन के कीटोन और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड में। वो जो एक कार्बन कम होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां देखते हैं, जैसे ये 3 डिग्री है, इसमें टोटल कितने कार्बन दिख रहे हैं, 4 कार्बन। यहां क्या होगा, ये 4 कार्बन का जो टर्सरी अल्कोहल है वो 3 कार्बन के कीटोन और साथ ही साथ में किसमें, फॉर्मिक एसिड में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो एक कार्बन कम हो रहा है वो फॉर्मिक एसिड के फॉर्म में निकल रहा है, साथ में यहाँ H2O भी बनेगा। ठीक है, अगली और लास्ट कैटेगरी की रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर ऑन ऑक्सीजन एटम। अब ऑक्सीजन एटम जो होता है, अल्कोहल जो होता है वो क्या होता है, ROH, और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर है, और ये लॉन पेयर किसी के साथ देकर इसके साथ बॉन्ड भी बना सकता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और इसकी वजह से ये किसकी तरह बिहेव कर सकता है, एक लुईस बेस की तरह। आप सब जानते हैं जो लॉन पेयर देते हैं वो क्या होते हैं, लुईस बेस। तो अल्कोहल बिहेव एज लुईस बेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 लॉन पेयर ऑन ऑक्सीजन एटम। और फिर ये क्या करता है, इसकी वजह से ये जो होता है ये मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करके ऑक्सोनियम सॉल्ट बनाता है। कैसे, देखो एकदम सिंपल सी रिएक्शन है। जैसे ये मिथेनॉल है, ठीक है, यहाँ पे 2 लॉन पेयर है, तो ये HCl का जो H प्लस होता है वो H प्लस ये 2 लॉन पेयर लेकर इसके साथ बॉन्ड बना लिया, तो ये क्या बन गया, CH3OH था, एक H यहां पर आ गया, इसके ऊपर प्लस लग गया। यहाँ 2 लॉन पेयर था, एक लॉन पेयर तो यहां काम आ गया, ऊपर प्लस लगा दिया, पीछे क्या बचा, Cl माइनस, वो यहां लिख दिया। तो ये क्या बन गया, मिथाइल ऑक्सोनियम, और यहाँ Cl है इसलिए ऑक्सोनियम क्लोराइड। अगर मान लो यहाँ H2SO4 होता तो मिथाइल ऑक्सोनियम सल्फेट बन जाता। ठीक है, तो ऑक्सोनियम सॉल्ट बनता है, और ये ऑक्सोनियम सॉल्ट में बनाने के लिए जो अल्कोहल जो होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, और रिएक्ट करने के लिए अपने 2 लॉन पेयर को यूज कर रहा है। इसका मतलब खुद किस तरह बिहेव कर रहा है, लुईस बेस की तरह। किसकी तरह बिहेव कर रहा है, लुईस बेस की तरह। कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और लेते हैं डिफरेंशिएशन बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। तो देखो एकदम सिंपल सा है, वो सारी रिएक्शन डिफरेंशिएशन में यूज की जा सकती है जिसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री जो अल्कोहल है वो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट या अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। वो उन सारी रिएक्शन को अपन 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री को डिफरेंशिएट करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है लुकास टेस्ट। अब देखो लुकास टेस्ट जो है वो लुकास रिएजेंट से किया जाता है, और लुकास रिएजेंट क्या है ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 को क्या कहते हैं, लुकास रिएजेंट। क्या कहते हैं इनको, लुकास रिएजेंट। अब इसको समझना, देखना, इसमें क्या किया जाता है, जो अल्कोहल जो होगा उसकी कंसंट्रेट HCl से रिएक्शन करवाई जाएगी, और साथ में एनहाइड्रस ZnCl2 लिया जाता है जो एक डिहाइड्रेशन एजेंट है। मतलब ये क्या करता है, जो H2O निकलता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनना, 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो इसके साथ आसानी से रिएक्शन देता है, और क्या बनाता है, अल्काइल क्लोराइड, और उसकी टर्बिडिटी भी आसानी से आ जाती है। 2 डिग्री अल्कोहल जो है वो इसके साथ रिएक्शन दे देता है, अल्काइल क्लोराइड बनाता है, लेकिन टर्बिडिटी आने में थोड़ा टाइम लगता है। और 1 डिग्री अल्कोहल जो है वो तो रिएक्शन ही नहीं देता। ठीक है, तो 3 डिग्री अल्कोहल क्या करेगा, आसानी से रिएक्शन देगा, और रिएक्शन एकदम सिंपल सी है, OH और H जो है वो क्या बना लेंगे, H2O, और Cl उसकी जगह आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली क्या होगा, 2 स्टेप में होगा। पहले स्टेप में OH जो है वो रिमूव हो जाएगा और क्या बनेगा, 3 डिग्री कैटायन, और दूसरे स्टेप में ये जो Cl माइनस है वो वहां पर जाके क्या लग जाएगा, उसकी जगह लग जाएगा। ठीक है, इसमें भी ये ऐसे कैसे रिएक्शन होगी, लेकिन ये रिएक्शन नहीं होती। अब पता क्या चलेगा, 3 टेस्ट ट्यूब है, मान लो उसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल है, तो तीनों में अपन को क्या है, कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 लेना है। पहले में रिएक्शन होते ही टर्बिडिटी बनने लगेगी सब व्हाइट कलर की, दूसरे में थोड़ी देर बाद में टर्बिडिटी बनेगी, और तीसरे में कुछ भी नहीं होगा क्योंकि रिएक्शन ही नहीं हुई। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, लुकास टेस्ट से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो देखो जो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है ये अपन कर चुके हैं, इसलिए रिएक्शन में यहाँ पे नहीं लिख रहा। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं, और ये रिएक्शन जो होती है वो एसिड की क्या होती है, प्रेजेंस में होती है। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। और इसमें साथ में क्या निकलता है, वाटर का मॉलिक्यूल भी निकलता है। ये रिएक्शन पहले भी मैं बहुत बार टिक लगवा चुका हूं, ये दोनों डायरेक्शन में चलती है। एस्टर H2O के साथ जुड़कर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनाता है, जिसे क्या कहते हैं अपन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर।
और ये वाली रिएक्शन भी होती है, ठीक है। अब इसमें अपन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो देखो ये जो रिएक्शन थी ये अल्कोहल की वो रिएक्शन है जिसमें OH बॉन्ड टूटता है, जिसमें H प्लस निकल जाता है, ठीक है। और ये रिएक्शन जो है अपन ने वहां पे देखा था ऑर्डर 1 डिग्री बड़े आसानी से शो करता है, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। तो ये रिएक्शन करवाकर मैं रेट के बेसिस पे बता सकता हूं कि कौन सा अल्कोहल है। अगर आसानी से हो रही है तो 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, नहीं तो 3 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन मेथड। अभी अपन ने देखा था, अभी जस्ट किया है अपन ने ऑक्सीडेशन। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन अलग होता है। 1 डिग्री बड़े आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है, पहले तो एल्डिहाइड में और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में। 2 डिग्री जो होता है वो कीटोन में हो जाता है, लेकिन कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन मुश्किल होता है। और 3 डिग्री जो होता है वो आसानी से ऑक्सीडेशन देता ही नहीं है, और फिर अगर देता है तो फिर वो क्या बनाएगा, साथ में कीटोन एक कम कार्बन का, और साथ में क्या बनता है, फॉर्मिक एसिड वगैरह या साइड प्रोडक्ट निकल जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी जो अल्कोहल है वो अलग अलग तरह की क्या देते हैं, रिएक्शन देते हैं और अलग अलग तरह के प्रोडक्ट देते हैं, कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट है डीहाइड्रोजिनेशन। ये अपन ने लास्ट वीडियो में की थी। कॉपर 573 केल्विन पे क्या कराते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। तो क्या होगा, जो अल्कोहल होगा उसमें से H और H निकल जाता है। 1 डिग्री में डीहाइड्रोजिनेशन होता है, H2 निकलता है, और 1 डिग्री से क्या बनता है, एल्डिहाइड। 2 डिग्री में भी डीहाइड्रोजिनेशन होगा और क्या बनेगा, कीटोन। लेकिन 3 डिग्री जो होगा वो डीहाइड्रोजिनेशन की बजाय H2O निकाल देगा और क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाता है, ठीक है। ये रिएक्शन भी अपन ने कर रखी है, इसलिए मैंने वापस नोट नहीं की है, सिर्फ अपन यहाँ पर वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नाम लिख रहे हैं कि 1 डिग्री से एल्डिहाइड बनता है, 2 डिग्री से कीटोन बनता है और 3 डिग्री से क्या बनता है, एल्कीन। बेसिकली अलग अलग प्रोडक्ट है, इसलिए डिफरेंशिएशन के लिए यूज की जा सकती है। नेक्स्ट जो है मेथड वो है विक्टर मेयर मेथड। तो देखो इस मेथड में क्या किया जाता है, पहले अल्कोहल को कन्वर्ट किया जाता है एल्काइल आयोडाइड में, और इसके लिए इसकी रिएक्शन करवानी होती है PI3 से। PCl3 से रिएक्शन कराते हैं ना, ठीक वैसे वैसे PI3 से। लेकिन PI3 जब अपन ने टॉपिक किया था तभी भी मैंने बताया था PI3 यूज नहीं करते, उसकी जगह फास्फोरस और आयोडीन यूज करते हैं। हालांकि ये PI3 है और उसी पैटर्न में रिएक्शन होगी जैसे PCl3 से होती है। और अपन सब जानते हैं PCl3 से जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, जो है वो एल्काइल क्लोराइड बनता है, या PI3 से करवाएंगे तो एल्काइल आयोडाइड बन जाएगा। तो पहले स्टेप में क्या किया जाता है, एल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री और 3 डिग्री। इसमें ये OH वाला जो ग्रुप है PI3 से रिएक्शन करवाने पे, रिएक्शन अपन फास्फोरस और आयोडीन से करा रहे, लेकिन पहले ये रिएक्ट करेंगे और PI3 बनाएंगे और वो हाथों हाथ रिएक्शन देगा। तो OH की जगह क्या आ गया, आयोडीन। इधर भी आयोडीन, इधर भी आयोडीन। ये पहला स्टेप हुआ। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, इस एल्काइल आयोडाइड को रिएक्शन कराएंगे किससे, AgNO2 से, और नाइट्रो एल्केन बनाएंगे। AgNO2 से रिएक्शन कराएंगे तो जो Ag है वो आयोडीन के साथ बाहर निकल जाएगा और I की जगह क्या आ जाएगा, NO2। I की जगह क्या आ गया, NO2। I की जगह क्या आ गया, NO2। यहां तक तो सेम था। अब यहां से ध्यान से सुनना, ठीक है। यहां पर अपने क्या होगा, आगे अपन को रिएक्शन करानी है किससे, HNO2 से। किससे रिएक्शन करानी है, HNO2 से। और ये भी बहुत पहली बार नहीं है आपके, ये बहुत बार बार आ चुका है। जब भी अपन को HNO2 से रिएक्शन करवानी होती है तो अपन HNO2 ना लेकर क्या करते हैं, NaNO2 और HCl लेते हैं। पहले ये आपस में रिएक्शन करेंगे, NaCl और HNO2 बनाएंगे और वो HNO2 रिएक्ट करेगा, ठीक है। ये अपन ने HNO2 लिखा हुआ है HONO के फॉर्म में, इधर भी HONO के फॉर्म में, इधर भी HONO। अब देखो यहां पर क्या होता है, जब ये 1 डिग्री से जो बना था इसमें क्या होगा, यहां का ये ऑक्सीजन और इधर का H2O के फॉर्म में निकल गया। पीछे देखो यहां क्या बचा, R, यहां पर क्या बचा, C, और यहां पे क्या बचा, NO2। और ये जो पीछे बचा है NOH वो यहां पर लग जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ। इसको कहेंगे नाइट्रोलिक एसिड। और जब ये जो कंपाउंड बना है इसमें थोड़ा सा बेस मिलाते हैं तो रेड कलर आता है। क्या आता है, रेड कलर। इधर क्या होगा, इधर एक ही हाइड्रोजन है तो यहां से O ना निकल के क्या निकलता है, OH निकलता है। तो OH और H H2O के फॉर्म में निकल जाएगा और NO यहां पर जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, NO जुड़ जाएगा। कोई तकलीफ नहीं है यहाँ पे। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। और एक और चीज, यहाँ R2 है, कोई ये मत बोलना कि कार्बन की वैलेंसी खाली। R2 मतलब 2 R लगे हुए, तो इस कार्बन पे 2 R जुड़े हुए, 2 वैलेंसी वहां होगी, तीसरी है और चौथी है, ठीक है। ये कहलाता है सूडोनाइट्रोल, ये कहलाता है नाइट्रोलिक एसिड, और ये क्या कहलाता है, सूडोनाइट्रोल। इसमें जब बेस मिलाते हैं तो ये ब्लू कलर देते हैं, ठीक है। और यहां ऐसा करने पर कोई रिएक्शन ही नहीं होती, फिर KOH डालने पर भी कुछ नहीं दिखता। तो बेसिकली ये सबसे अच्छा मेथड है इन सब में। देखो इन सब में अपन को प्रोडक्ट तो बन रहे हैं, लेकिन वो रिएक्शन लिखते समय मुझे पता कैसे चलेगा, तो ये अच्छा मेथड। इसमें जब ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो रेड कलर आए तो 1 डिग्री,
ब्लू कलर आए तो 2 डिग्री, कोई कलर ना आए तो 3 डिग्री, एकदम सिंपल सा। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना सम कमर्शियल इंपोर्टेंट एल्कोहल। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं मिथेनॉल से। मिथेनॉल एक कार्बन का एल्कोहल होता है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH। इसे वुड स्प्रिट भी कहते हैं क्योंकि एक्चुअली में इसको डिस्टिलेशन ऑफ वुड से बनाया जाता था। कमर्शियल बनाने के लिए इसमें क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में क्या किया जाता है, हाइड्रोजन ऐड की जाती है। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में किया जाता है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे। तो कमर्शियल प्रिपरेशन इज डन बाय कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, ये बन जाएगी, ये रिएक्शन हो जाएगी। अब यहां पर CO और 2H2 जो है वो या तो वाटर गैस से बनाते हैं, वाटर गैस बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सर को कहते हैं, या फिर पार्शियल ऑक्सीडेशन कराते हैं मीथेन का, उससे CO और H2 बनाते हैं और फिर उसको इस कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन के अंडर में पास करवाकर अपन क्या बनाते हैं, मिथेनॉल बनाते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज कलरलेस होता है और मिक्सिबल होता है वाटर में, लेकिन ये पीने लायक नहीं होता। देखो इथेनॉल जो होता है 2 कार्बन का एल्कोहल, ऐसे नहीं कह रहा कि पीना चाहिए, लेकिन वो पीने लायक है, मतलब पिया जा सकता है। लेकिन ये जो होता है वो पीने लायक नहीं होता, पॉइजनस लिक्विड होता है। और ये जो होता है वो ब्लाइंडनेस क्रिएट कर सकता है, मतलब अंधा कर सकता है, और ज्यादा अमाउंट पे कंज्यूम किया गया हो तो डेथ भी हो सकती है। देखो अक्सर ऐसी न्यूज आती है ना, जहरीली शराब पीने से कुछ लोगों की मौत हो गई। तो बेसिकली वो जहरीली शराब क्या है, तो लोकल जगह पर जहां अल्कोहल वगैरह बना देते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं होती, छोटी छोटी जगह पर बना लेते हैं खुद ही अपने लेवल पे, तो वो इथेनॉल के साथ कुछ अमाउंट में ये भी बन जाती है और उनको सेपरेशन तो आता नहीं है, तो फिर वो भी चली जाती है। और जब लोग कंज्यूम करते हैं तो इथेनॉल के साथ मिथेनॉल भी चली जाती है, तो ब्लाइंडनेस या डेथ कॉज कर सकती है। यूजेज क्या है, तो इसको कहां यूज करें, तो ये सॉल्वेंट है, अच्छा सॉल्वेंट है, चीजों को डिसॉल्व करने के लिए यूज किया जा सकता है, पेंट्स वार्निश वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड को बनाने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, डीनेचुरेशन ऑफ इथेनॉल के लिए यूज कर सकते हैं, ये अपन अभी इथेनॉल वाले टॉपिक में देखेंगे। इथेनॉल को पीने लायक नहीं रखना क्या कहलाता है, उसका डीनेचुरेशन। उसके लिए उसमें कुछ कलर मिला सकते हैं, उसमें क्या मिला सकते हैं, मिथेनॉल भी मिला सकते हैं। ठीक है, और इसे क्या कर सकते हैं, एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस की तरह ऑटोमोबाइल रेडिएटर में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपने इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है, 2 कार्बन का एल्कोहल C2H5OH। इसे ग्रेन एल्कोहल भी कहते हैं क्योंकि ये जो होता है स्टार्च लाइक जो चीजें होती है जिनमें स्टार्च होता है, उनके फर्मेंटेशन से ये बनाया जाता है। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। देखो बहुत सारे तरीके अपन को ये इथेनॉल बनाने का, ये पहला तरीका है। इसमें क्या करते हैं, ये मोलासेज जो होता है इससे अपन क्या करते हैं, बनाते हैं इथेनॉल। क्या होता है ये, तो जब अपन केन शुगर जो होती है उसमें क्या करते हैं, अपन गन्ने से शुगर निकालते हैं, तो जो सॉल्यूशन होता है उससे जब शुगर निकाल देते हैं तो उसके पीछे जो ब्राउन कलर का जो पीछे बच जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, मोलासेज, और उसमें भी शुगर वगैरह होती है। अब उसको डाइल्यूट करते हैं वाटर के साथ, 1 पार्ट तो होता है मोलासेज का और 5 पार्ट किसके होते हैं, वाटर के। इसके बाद उसमें क्या करते हैं, कुछ अमाउंट में एसिड और अमोनियम साल्ट मिलाते हैं। एसिड इसलिए मिलाते हैं कि पीएच जो है 4 से 5 के बीच में रहे और ताकि बैक्टीरिया वगैरह उसमें क्या ना करे, ग्रो ना करे। और अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, ये कुछ मिलाए जाते हैं क्योंकि आगे अपन फर्मेंटेशन करवाएंगे और फर्मेंटेशन करवाने के लिए इसमें ईस्ट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। फंगस होती है यूनिसेलुलर, वो ऐड करेंगे, तो वो जो ऐड करेंगे तो उसके फूड के लिए ये थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे एडिशन ऑफ ईस्ट, ईस्ट डाल देंगे। अब ईस्ट जो होंगे उसके खुद के एंजाइम की वजह से यह काम होगा, फर्मेंटेशन होगा। शुगर जो होगा वो ग्लूकोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ये शुगर जो होती है सुक्रोज होती है और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होती है, किसकी प्रेजेंस में, इन्वर्टेज की प्रेजेंस में। या इन्वर्टेज क्यों कहा, क्योंकि शुगर को क्या कहते हैं, इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं। किसको, सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं। ठीक है, इसे स्टीरियो केमिस्ट्री में और अच्छे से डिस्कस करेंगे क्योंकि इसको इन्वर्ट शुगर क्यों कहते हैं। तो सुक्रोज जो होता है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। फिर जो ग्लूकोज है वो जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में C2H5OH इथेनॉल और साथ में क्या बनाता है, CO2 बनाता है। ठीक है, अब जो ये इथेनॉल यहां बनेगी वो 10 to 15% सॉल्यूशन होगा। तो इसका अपन क्या करेंगे, इसको पहले ये 10 to 15% जो सॉल्यूशन बना है इस फर्मेंटेशन से, इस पूरे प्रोसेस से, इसको कहते हैं वॉश। क्या कहते हैं, वॉश। इस वॉश का अपन डिस्टिलेशन करेंगे तो उससे करीब 90% इथेनॉल ऑब्टेन होगा। फिर उस 90% इथेनॉल ऑब्टेन करने के लिए एक और चीज, वॉश से डिस्टिलेशन कर 90% इथेनॉल ऑब्टेन करने के लिए
कॉफी स्टील का यूज किया जाता है, ठीक है। ये 90% इथेनॉल का फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है, करीब 95.5% इथेनॉल मिलता है, जिसे क्या कहते हैं, रेक्टिफाइड स्प्लिट, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल फ्रॉम स्टार्च। तो देखो, इथेनॉल को स्टार्च के फर्मेंटेशन से भी बना सकते हैं और मोलासेज बोले तो शुगर के फर्मेंटेशन से भी बना सकते हैं। तो यहां स्टार्च से देखते हैं। तो स्टार्च का क्या करवाते हैं अपन, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं डायस्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ये एंजाइम के नाम याद रखें, आपके 5th चैप्टर में भी थे, ठीक है। तो देखो, स्टार्च जो है वो डायस्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में माल्टोज में कन्वर्ट होता है। माल्टोज और सुक्रोज में फर्क ये होता है कि माल्टोज जो है उसके जब हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के बनेंगे, जबकि सुक्रोज में एक ग्लूकोज का और एक फ्रुक्टोज का बनता है। तो माल्टोज को माल्टेज एंजाइम किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में, और फिर ग्लूकोज जो है वो जाइमेज एंजाइम की हेल्प से किस में कन्वर्ट हो जाता है, इथेनॉल में। ये तो अपने पीछे वाली रिएक्शन में भी हुआ था। अब ये इथेनॉल आपको पता ही है वॉस कहलाता है, जो 10 से 15% होता है। फिर उसका डिस्टिलेशन करते हैं, 90% इथेनॉल मिलता है। फिर उसको और डिस्टिलेशन करते हैं, कौन सा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो रेक्टिफाइड इथेनॉल मिलता है जो 95.5% होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी क्या होती है, कलरलेस है, वॉलेटाइल लिक्विड है और प्लीजेंट ऑर्डर होती है, और साथ में वाटर में सॉल्युबल होता है। अब यहां पर कुछ टर्म है, एग्जाम में पूछ लेते हैं कभी कभी। एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है, जो 100% प्योर अल्कोहल होता है उसे कहते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। रेक्टिफाइड अल्कोहल क्या होता है, जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से बना जाता है 95.5% इथेनॉल, ठीक है। पीछे का रिमेनिंग 4.5% क्या होगा, वाटर। पावर अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल प्लस पेट्रोल को क्या कहते हैं, पावर अल्कोहल। इसे अल्टरनेटिव फ्यूल के फॉर्म में देखा जा रहा है, ठीक है, इसे फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है डीनेचुरेटेड अल्कोहल। तो देखो, डीनेचुरेशन का क्या मतलब होता है, जो अपने इथेनॉल होता है उसको पीने लायक नहीं रखना है, ड्रिंकेबल नहीं रखना है, उसके लिए उसके साथ जो भी किया जाए उसे डीनेचुरेशन कहते हैं। तो टू मेक अल्कोहल अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, मिथेनॉल ऐड कर सकते हैं क्योंकि वो पॉइजनस होता है, उसमें कलर मिला सकते हैं, उसमें किसी तरह का ऑर्डर मिला सकते हैं, उसमें कोई तरह का बेस वगैरह मिला सकते हैं, कुछ भी ऐसा करके उससे पीने लायक ना रखें, तो इसको क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट इसके यूजेस दे रखे हैं। अब देखो, आगे सब यूजेज ही हैं, यहाँ इथेनॉल के हैं, फिर इथाइलिन ग्लाइकॉल के हैं, फिर ग्लिसरॉल के हैं। तो ये सब आप खुद ही नोट करके अच्छे से नोट कर लें। इनमें एक दो पॉइंट है, जैसे इथेनॉल जो है वो सॉल्वेंट होता है, किसके लिए, पेंट और वार्निश के लिए। इसे एंटीसेप्टिक, डिहाइड्रेशन एजेंट वगैरह की तरह भी यूज कर सकते हैं। और इथेनॉल को अपन क्या करते हैं, मेडिसिन वगैरह में यूज करते हैं, टिंचर बनाने के लिए यूज करते हैं। टिंचर आयोडीन होता है, आपको पता हो तो, उसको बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। जो इथेनॉल जो होता है उसे अल्कोहलिक बीवरेज के फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं। अल्कोहलिक बीवरेज मतलब जो अपन पीने के लिए जो लोग यूज करते हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो होती है, बियर वगैरह, उनके अंदर भी ये क्या किया जाता है, अल्कोहल यूज किया जाता है। और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रांसपेरेंट सोप बनाने के लिए भी अल्कोहल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इथाइलिन ग्लाइकॉल, CH2 पे OH जुड़े तो इसे क्या कहते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल। इसका दो तो ऐसे ही टाइम पास यूजेज है, लुब्रिकेंट और प्रिजर्वेटिव। एक जो है अच्छा यूजेज है कि इससे टेरिलिन बनता है। तो जब आप पॉलीमर वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे टेरिलिन एक तरह का पॉलीमर है जो 2 मोनोमर से बनता है। एक ये ऐसा होता है जिसे कहते हैं टरफ्थैलिक एसिड, और एक होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, टेरिलिन बनाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखें, अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट है ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। ये वाला जो होता है ग्लिसरॉल कहलाता है, जिसमें ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है बेसिकली। OH कितने हैं, 3 है, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक होता है, मतलब मॉइस्चर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसे कॉस्मेटिक्स जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें यूज करते हैं। एंटी फ्रीज सब्सटेंस की जगह तरह अपन ऑटोमोबाइल और रेडिएटर वगैरह में यूज करते हैं। लुब्रिकेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं, कुछ मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, और प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर के प्रिपरेशन में यूज करते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आज का लास्ट टॉपिक करते हैं। लास्ट टॉपिक है अपना एसेंट एंड डिसेंट ऑफ अल्कोहल चेन। मतलब अपन को अल्कोहल से अल्कोहल ही बनाना है, लेकिन कार्बन के नंबर में फर्क करना है। जैसे अपन 2 कार्बन से स्टार्ट करते हैं और वापस अल्कोहल ही बना रहे हैं, लेकिन वो 1 कार्बन का होगा, तो इसे कहेंगे डिसेंट ऑफ कार्बन चेन इन अल्कोहल। और अगर अपन 1 कार्बन से या 2 कार्बन से स्टार्ट करते हैं, तो अगर 1 कार्बन ज्यादा का अल्कोहल बना ले तो इसे कहेंगे एसेंट ऑफ कार्बन चेन, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ सीरीज ऑफ रिएक्शन है, इसको आपको स्टेप्स को याद रखने।
आपके बुक में ऐसे दो मेथड दे रखे, मैंने एक कराया, इसी को अच्छे से लर्न करें। एग्जाम में जब इसके क्वेश्चन आते हैं तो बेसिकली इससे आते हैं कि आपको मीथेनॉल से इथेनॉल बनाना है, बोले एक कार्बन से दो कार्बन, तो एसेंट कर दिया। इथेनॉल से मीथेनॉल बनाना, तो ये डिसेंट वाला, तो कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं। इसका भी एक मेथड करवाया, इसका भी एक अच्छा मेथड है जो इजी वाला लगा है मेरे को, जो आप रिएक्शन पहले कर चुके हैं उन्हीं से करते हैं, एकदम सिंपल सा। देखो सबसे पहले अपन CH3OH को PCl5 से रिएक्ट कराएंगे, तो आप ये मैंने यहाँ पर सीरीज की तरह लिखा, यहाँ पे नीचे उन्हीं रिएक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो ये मिथेनॉल, इसकी PCl5 से रिएक्शन कराते हैं, अपन अच्छे से जानते हैं क्या बनता है, POCl3 HCl, और साथ में क्या बनता है, Cl यहाँ पे लग जाता है OH की जगह, ठीक है। क्या बन जाता है, मिथाइल क्लोराइड। ये अपन ने 10 वाले चैप्टर में देखी थी, अच्छे से रिएक्शन आई थी। फिर सेकंड स्टेप में अपन क्या करेंगे, मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन किससे कराएंगे, KCN से। वहां पर दो रिएक्शन थी, आपको पता होगा, AgCN और KCN से। तो जब KCN से करवाते हैं तो Cl KCl के साथ निकल जाता है और यहाँ CN लग जाएगा, ठीक है। यहां पर चेंज हुआ, देखो ये एक कार्बन का था, ये भी एक कार्बन का है, ये एक कार्बन का है, लेकिन यहां देखो एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, तो बेसिकली दो कार्बन हो गए। दो स्टेप के बाद कार्बन में नंबर बढ़ गया, लेकिन अब ये साइनाइड बन चुका है। अब मेरे को स्टेप ऐसे करने हैं जिससे कार्बन के नंबर उतने ही रहे, वापस क्या बन जाए, अल्कोहल। तो सबसे पहले मैं इसका क्या करूंगा, रिडक्शन। रिडक्शन देखो करवाता हूं, इसका 4H जुड़े तो दो कार्बन तो जुड़ जाएंगे। कहां, ये ऐसा क्यों हो रहा है, देखो CN होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, तो इन दोनों पे बीच में सिंगल बॉन्ड रखते हैं और दो दो हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, दो हाइड्रोजन इस पे और दो हाइड्रोजन इस पे, ठीक है। तो CH2NH2, 4 हाइड्रोजन, CH2NH2, ये अपने बन गया एमीन, ठीक है। फिर अपन इसकी रिएक्शन कराते हैं किससे, NOCl से। ये भी अपन ने 10 चैप्टर में देखी थी, कुछ इस पैटर्न में अपन लिखते थे। NOCl को H2O निकल जाता था, N2 निकल जाता था, और ये Cl इधर लग जाएगा, ठीक है। क्या लग जाएगा, यहाँ पे Cl लग जाएगा, ठीक है। तो ये अपने इथाइल क्लोराइड बन गया। और फिर लास्ट स्टेप एकदम सिंपल सा, इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन अपन एक्वस KOH से करा देंगे, KCl निकल जाएगा, OH यहाँ आ जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा, कोई तकलीफ नहीं। एक कार्बन के अल्कोहल से स्टार्ट किया, दो कार्बन के अल्कोहल पे खत्म किया। 5 स्टेप है, पहले स्टेप में PCl5 से रिएक्शन, फिर KCN से, फिर अपन क्या कराते हैं, रिडक्शन करवाते हैं, फिर NOCl से रिएक्शन, और फिर एक्वस KOH से। प्रैक्टिस करें और ये 5 स्टेप ऐसे लर्न भी रखें कि इन 5 स्टेप से अपन क्या करा सकते हैं, एसेंट ऑफ चेन करा सकते हैं। अब देखो डिसेंट का देखते हैं अपन। डिसेंट के शुरुआत के 2 स्टेप तो आज ही किए हैं अपन ने। क्या करते हैं, इथेनॉल लेना है, उसका ऑक्सीडेशन करवा देना है, एल्डिहाइड बन जाएगा। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। यहां तक अपन ने दो कार्बन ही रहे, ये 2 रिएक्शन में मैंने समझा दिया। फिर देखो ये CH3COH, इसकी रिएक्शन कराते हैं NH4OH से। तो देखो यहां से H और ये OH H2O के फॉर्म में निकल जाएगा और NH4 यहां लग जाएगा, इसे कहेंगे अमोनियम एसीटेट। जब इसको थोड़ा सा अमोनियम एसीटेट को गर्म करते हैं तो क्या होगा, यहां से 2 हाइड्रोजन H2 और एक ऑक्सीजन O H2O के फॉर्म में निकल जाएगा। पीछे क्या बचेगा, CH3CONH2, अभी भी 2 कार्बन है। अब जो नेक्स्ट स्टेप करेंगे इसे कहेंगे हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ये आपके इससे अगले से अगले चैप्टर में आएगी, बोले तो 13 चैप्टर में आएगी। तो इसको अच्छे से समझे, ये रिएक्शन कैसे करनी है। देखो ये अपने है एमाइड, इसकी रिएक्शन कराते हैं 4KOH के साथ और Br2 के साथ। यहां पर तो अपन ने डायरेक्ट लिख दी, देखो CH3CONH2 KOH और Br2 से रिएक्शन कराने पर ये बन जाएगा। अभी होगा कैसे वो मैंने नीचे लिखा है। देखो यहां पर KOH एक नहीं लेते, 4KOH होते हैं। तो देखो 2K तो Br के साथ क्या बना लेंगे, 2KBr, ठीक है। यहां से देखो जो अपने क्या कहते हैं KO और ये CO क्या बना लेंगे, K2CO3। अब पीछे यहां तो बचे 2OH, यहां बचे H, तो 2 H2O के मॉलिक्यूल। अब देखो यहां से CO निकल गया इसके साथ में, इसका मतलब एक कार्बन कम हो गया, तो CH3CONH2 था, उसकी जगह CH3NH2 बन गया। तो यहाँ 2 कार्बन का कंपाउंड था, ये 1 कार्बन का, यहाँ एसेंट हो गया। अब इस एमीन को अपन को किस में कन्वर्ट करना है, अल्कोहल में। यहाँ पे भी किया था अपन ने एमीन को अल्कोहल में। एमीन के पहले रिएक्शन NOCl से और फिर KOH से, वही 2 स्टेप यहाँ पे भी यूज करेंगे। एमीन की रिएक्शन अपन NOCl से कराएंगे तो CH3Cl बन जाएगा, और फिर उस CH3Cl की रिएक्शन अपन एक्वस KOH से कराएंगे तो CH3OH बन जाएगा। इस तरीके से 2 कार्बन से स्टार्ट किया और 1 कार्बन पे खत्म किया। ये अपने हो गया डिसेंट ऑफ कार्बन चेन इन अल्कोहल। इधर अपन क्या याद रखेंगे कि अल्कोहल का 2 बार ऑक्सीडेशन कराएंगे, फिर NH4OH से रिएक्शन, फिर उसे हीट देनी है, और फिर हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कराएंगे और CH3NH2 बन जाएगा। लास्ट 2 स्टेप वही है, NOCl से और एक्वस KOH से।
पहले आप स्टेप याद करें, फिर अच्छे से रिएक्शन को समझ के खुद लिख लें और फिर उन रिएक्शन को परफॉर्म करके देखें। अच्छे से प्रैक्टिस करें इन सब की, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के साथ अपने अल्कोहल वाला जो पोर्शन था वो पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगले पार्ट में अपन फिनॉल से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इसे अच्छे से नोट करें, इस रिएक्शनों को अच्छे से प्रैक्टिस करें बच्चा। ये बाद में एक साथ याद नहीं होने वाली, तो रिएक्शन जो मिलती है उसे रोज याद करें। और आप में से कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि मुझे तो एक बार लर्न करने पर याद ही नहीं हो रहा, तो ऐसा किसी को भी एक बार में नहीं होता। आप रोज एक सर्टेन इंटरवल के बाद इन्हें रिपीट करते रहें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप खूब सारा हार्डवर्क करेंगे, खूब खुश रहेंगे, खूब मस्त रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।